नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब है संसाधन और विकास। वास्तव में ये भूगोल की किताब है, नाम इसका संसाधन और विकास है। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 या पाठ 3 और पाठ का नाम है कृषि। आज हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्नों में पहले नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और क पर पूछा गया है कृषि क्या है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि भूमि को जोतनी, फसलें, फल, फूल और सब्जियां उगानी तथा पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। ख पर है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रही हैं। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला है अनुकूल स्थलाकृति, दूसरे नंबर पर मृदा मिट्टी, और तीसरे नंबर पर है जलवायु। ये 3 कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। और ग पर पूछा गया प्रश्न है स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान जमीन के एक टुकड़े पर से पेड़ों को काटकर और जलाकर उस टुकड़े को साफ कर लेता है। राख को मिट्टी में ही मिला लिया जाता है। इसके बाद किसान उस भूमि पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब जमीन के उस टुकड़े की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो किसान भूमि के उस टुकड़े को छोड़ देता है और किसी दूसरे टुकड़े को साफ कर लेता है और उस पर खेती करने लग जाता है। इस प्रकार की कृषि में किसान रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करता है। स्थानांतरित कृषि की हानियां भी पूछी गई हैं। तो स्थानांतरित कृषि की क्या हानियां हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि इसमें वनों का विनाश होता है क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है। दूसरा, इसमें किसान एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रह पाता है। और तीसरे नंबर पर कहेंगे कि पेड़ पौधों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। घ पर पूछा गया है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि क्या है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही होती है। मतलब इसका मतलब वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कि ऐसी कृषि जो पैदा होता है उसका सारा का सारा जो उत्पादन है वो बाजार में बेचने के लिए, यानी कि ऐसी फसल जो बाजार में बेचने के लिए पैदा की जाती है उसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही होती है। इस प्रकार की खेती में एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। अंग्रेज पर पूछा गया है कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। कई प्रकार से मदद करती है, 1 2 3 करके हमने लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर है कि सरकार किसानों के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रबंध करती है, उनके लिए उनको ला कर देती है ये। और दूसरे नंबर पर है कि किसान की फसल को सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी से बचाने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई है। फसलों का बीमा कराया जाता है और यदि कुछ भी होता है तो उसका बीमे की पूरी राशि किसान को दे दी जाती है। जो तीसरे नंबर पर है कि किसानों को कम ब्याज की दर पर कर्ज देने के लिए, लोन देने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। चौथे नंबर पर है कि किसानों को कम ब्याज की दर पर बीज, खाद आदि खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। और 5वें नंबर पर है रेडियो और टेलीविज़न पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं ताकि उनको इन चीज़ों का पता लग सके। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। चिन्ह लगाना है उस पर जो सही है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। पहले नंबर पर है कि उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर जिसको हम कहते हैं। उद्यान कृषि का अर्थ है क है गेहूं उगाना, ख है आदिम कृषि और ग है फलों,
व सब्जियों को उगाना। तो जिन बच्चों ने पाठ पढ़ा है उद्यान कृषि मतलब हॉर्टिकल्चर क्या है, तो ग इसका जो है वो सही जवाब आएगा, फलों व सब्जियों को उगाना। दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, क चाय, ख कपास, ग पटसन। तो इसका जो सही जवाब है जिसको सुनहरा रेशा कहते हैं वो वास्तव में ग है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर पूछा गया है कॉफी का प्रमुख उत्पादक है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, ख पर भारत और ग पर रूस। तो कॉफी जो प्रमुख उत्पादक देश है वास्तव में वो क है, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 3 है, पूछा गया है कि कारण बताइए, कारण बताने इसमें। और पहले नंबर पर है भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कारण बताइए। तो हम कह सकते हैं उत्तर में कि भारत में 2/3 जनसंख्या अर्थात 70% जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में लगी हुई है, इसलिए भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, कारण बताइए। तो कारण में हम कह सकते हैं कि हर फसल को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु और मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है और पूछा गया है अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताने हैं दोनों में। और पहले नंबर पर पूछा गया है कि प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं में अंतर बताना है, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं और तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं की बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, मछली पालन, शिकार करना, खनन आदि। और तृतीय क्रियाओं की बात करें तो तृतीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं में सहयोग देती हैं, सलाह या फिर सहायता देती हैं, जैसे शिक्षा, डॉक्टर, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि। तो इनको हम तृतीय क्रियाएं कहती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताइए, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में। तो निर्वाह कृषि की बात करें तो जब किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जब किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करता है तो इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और दूसरे नंबर पर पूछा गया है गहन कृषि। तो गहन कृषि क्या है कि जब सीमित भूमि पर, जब छोटी सी भूमि पर, जब सीमित भूमि पर अधिक मजदूर और अधिक पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन के लिए खेती की जाती है तो इसे गहन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो जब किसान अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या वास्तव में ये ऊपर आ गया है प्रश्न, तो जब किसान अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करता है तो इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है, ये अभ्यास का प्रश्न नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए कि चावल की खेती के लिए क्या क्या कैसा जलवायु होनी चाहिए। तो चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, खाई जाने वाली फसल है जिसको ज़्यादातर लोग खाते हैं। चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ज़्यादा तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति है कि कितना चाहिए। विश्व में चीन चावल उत्पादन में पहले स्थान पर है, चीन जो है सबसे ज़्यादा चावल पैदा करता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का नंबर आता है। लघु उत्तर प्रश्न भी हैं, ये भी पेपर में आते हैं। तो लघु उत्तर प्रश्नों में पहला प्रश्न है विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, तो 50% है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है सेरीकल्चर किसे कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो सेरीकल्चर रेशम पैदा करने के लिए
रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पैदा करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना या कीटों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पिसीकल्चर किसे कहते हैं? तालाबों और पोखरों में, गाँव में जिसको हम जोहड़ कहते हैं, तालाबों और पोखरों में मछलियों को पालना पिसीकल्चर कहलाता है। चौथे नंबर पर है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? उत्तर में हम कह सकते हैं कि बाजार में बेचने के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, जिसको बागवानी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि क्या होती है? तो बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किए, बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किए फसलें उगाना जैविक कृषि कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? मोटे अनाज में की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, मुख्य मोटे अनाज हैं, ये मोटे अनाज माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 2 पेय फसलों, पी जाने वाली, जिनको पिया जाता है, 2 पेय फसलें कौन कौन सी है? तो इसमें हम कह सकते हैं एक चाय है और एक कॉफी है। और प्रश्न नंबर 9 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और प्रश्न नंबर 10 है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊपर आ चुका है प्रश्न, ब्राजील जो है विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करता है। धन्यवाद, नमस्कार।